जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का आशीष सर एक बार फिर से आपके सामने आया हूं एक नए वीडियो को लेकर के। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, आपकी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाली हैं। बच्चों के लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर हमें राइट हैंड थंब रूल में, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए हम आज अपने इस वीडियो में इन तीनों लॉ को पढ़ते हैं। एंड आई होप डेफिनेटली इफ यू विल वॉच दिस वीडियो, दिस 3 लॉज विल बी क्लियर टू एवरीवन। इस वीडियो को देखते हो तो इन तीनों लॉ में आज के बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अपने एग्जाम में भी इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। एंड डेफिनेटली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि ये जो तीनों लॉ हैं इनसे रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Our first rule is that right hand thumb rule. Right hand thumb rule, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, है ना। दिस इज आवर राइट हैंड और ये है थंब। तो राइट हैंड थंब रूल हिंदी में क्या कहेंगे, इसको दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यही आता है कि ये जो राइट हैंड थंब रूल है हम यूज कब करेंगे, है ना। क्योंकि हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसका क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहले जब भी आप कोई चीज पढ़िए तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि वाई वी आर स्टडिंग दिस थिंग, है ना, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज को। तो सिमिलरली जब हम राइट हैंड थंब रूल, हम आखिर इसको पढ़ते क्यों हैं। तो जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा कि सपोज दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा एक मैग्नेट है, इधर इसका नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल। ये हमारा एक दूसरा मैग्नेट है, this is another magnet we have, that is its south pole north pole, है ना। सो आप सभी जानते हो कि जब भी कोई मैग्नेट होता है तो इसके चारों ओर क्या होते हैं, मैग्नेटिक लाइंस, है ना, यू नो। अच्छा, बेसिकली ये मैग्नेटिक लाइंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इसको जनरल लैंग्वेज में ऐसे समझिए कि सपोज अगर ये हमारा मैग्नेट है तो हम जानते हैं कि अगर ये हमारा मैग्नेट है तो अगर हम मैग्नेट के आसपास कोई आयरन का टुकड़ा लेकर के जाते हैं तो वो एक फोर्स का अनुभव करता है ना। व्हेन वी प्लेस अ आयरन बार नियर टू अ मैग्नेट देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, है ना। ऐसा लगता है कि उसको कोई खींच रहा है ना। लेकिन क्या आप सपोज करो कि अगर हमारा ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट यहाँ पर है और हम अपना कोई आयरन का टुकड़ा है वो बहुत दूर पे रखे हुए, तब क्या उस पर कोई फोर्स फील होता है, नहीं ना। जैसे जैसे हम उसको पास लाते हैं, सपोज मैं यहाँ लेकर के आया, उस आयरन बार के ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हुआ, यहाँ लेकर के आया कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। जैसे ही यहाँ लाया तो ऐसा लगा कि हाँ इसको कोई चीज इधर की ओर खींच रही है। इसका मतलब क्या कि ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट का एरिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये जो किसी भी मैग्नेट के चारों ओर उसका एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक इमेजिनरी लाइन का यूज करते हैं एंड दैट लाइन इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने पढ़ा होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमिट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इट एंटर्स इनटू द साउथ पोल। नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की ओर जाती हैं। मैग्नेट के बाहर तो ऐसा होता है कि ये नॉर्थ से निकलेंगी साउथ की ओर जाएंगी, लेकिन देखो ध्यान से, नॉर्थ से निकली ऐसे साउथ की ओर गई, लेकिन मैग्नेट के अंदर क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ, है ना। सिमिलरली आप नीचे भी देख सकते हो, ऐसे नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी और साउथ पोल की ओर गई, लेकिन मैग्नेट के अंदर क्या हो रहा है, ऐसे साउथ टू नॉर्थ। इट मीन्स कि मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की ओर जाती हैं। लेकिन कहाँ, मैग्नेट के बाहर ऐसा होता है। मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाती हैं और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर। क्लियर। सो दिस इज अ मैग्नेट और इसके चारों ओर भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस से। सिमिलरली ये भी हमारा एक मैग्नेट है, इसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर। उसके मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस से। मैग्नेटिक लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, इस बात को ध्यान रखना। क्या कभी आपने किसी मैग्नेट के चारों ओर ऐसा लाइन देखा है, नहीं, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। और ये ड्रॉ कैसे होती हैं, तो इसको ड्रॉ करने के लिए आपने फिजिक्स में प्रैक्टिकल किया होगा। हम कंपास को रख करके और कंपास की जो नीडल जिधर पॉइंट करती है, सपोज यहाँ पे रखा मैंने तो इधर पॉइंट करेगी, इधर रखा तो इधर पॉइंट करेगी, इधर रखा तो इधर पॉइंट करेंगे। तो इन पॉइंट को ही जब हम मैच करा देते हैं तो हमारा क्या बनता है, मैग्नेटिक
लाइंस बन जाती है। क्लियर? सो और ये मैग्नेटिक लाइंस रिप्रेजेंट क्या करती हैं? मैग्नेट के एक तरह से एरिया को, मैग्नेट के इलाके को रिप्रेजेंट करती है। हर चीज का अपना एक फिक्स इलाका होता है ना, जनरली हम बोलते हैं ना अब तुम मेरे इलाके में आ गए हो, इसका मतलब क्या? हमारा इलाका एक पर्टिकुलर फिक्स है। सिमिलरली मैग्नेट का इलाका वो किससे रिप्रेजेंट होता है? मैग्नेटिक लाइंस से। क्लियर? अब ये हमारा एक मैग्नेट है, ये एक दूसरा मैग्नेट है। अब हम आते हैं अपने राइट हैंड थंब रूल के ऊपर। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि हमारा ये जो राइट हैंड थंब रूल है ये कहता है कि अगर हमारे पास ये एक मैग्नेट हो, ये एक मैग्नेट तो इसका नॉर्थ पोल साउथ इधर कहीं होगा, ये एक मैग्नेट तो इसका साउथ पोल नॉर्थ इधर कहीं होगा। अब अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या करें, एक कंडक्टर को रखते हैं, और ये कंडक्टर कैसा होना चाहिए? करंट करेंगे कंडक्टर, मतलब इस कंडक्टर के अंदर देखो करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, मतलब इस करंट के अंदर क्या इस कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है ना। तो इफ अ करंट करेंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, क्या कर रहे हैं हम? इसको करंट करेंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में जब हम रख देते हैं तो इस कंडक्टर के अंदर भी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ध्यान से समझो, हमारा ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने यहां पर क्या किया? एक दूसरा कंडक्टर रख दिया, और उस कंडक्टर में क्या की हो रही है? करंट फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो इस कंडक्टर के अंदर भी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट तो हो गया, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? जैसे मैं अगर आपसे इस वाले मैग्नेट की बात करूं, ये जो मैग्नेट रखा हुआ है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है, नॉर्थ पोल से लाइंस निकलती हैं साउथ की ओर जाती हैं, तो इनका तो हमारा क्लियर है कि नॉर्थ टू साउथ। क्लियर? लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में हमारा क्या रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। तो जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो ये जो कंडक्टर है ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, मतलब इसके अंदर भी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए ही हम क्या यूज करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एक बार फिर से समझिए। जैसे कि ये हमारा क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना, और इसके बीच में मैंने यहां पर एक कंडक्टर रख दिया, और इस कंडक्टर में क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। तो इस कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो होगा तो इस कंडक्टर के अंदर भी क्या होगा? एक कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड किधर क्रिएट होगा? उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इधर से इधर होगी कि इधर से इधर होगी? उस डायरेक्शन को बताने के लिए ही हम क्या यूज करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। क्लियर? अब ये तो क्लियर हो गया कि हम वाई वी यूज, है ना, आपको y का आंसर मिल गया होगा कि वाई वी रीड राइट हैंड थंब रूल। सो आंसर इज दैट कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर is placed in a external magnetic field, then it experiences a magnetic field is generated inside this conductor, and the direction of this field is given by the right hand thumb rule। मैंने क्या बोला? जब किसी धारावाही चालक, ये चालक कैसा है? धारावाही। जब किसी धारावाही चालक को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस धारावाही चालक के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन को बताने के लिए ही हम क्या करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। अब कैसे यूज करेंगे? तो देखो सिंपल सा है, हम क्या करते हैं? अपने इस अंगूठे को, राइट हैंड थंब रूल है तो राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रख देंगे। तो हमारा करंट का डायरेक्शन ये है, तो इसको हमने करंट के डायरेक्शन में रख दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बाहर करके बताता हूं। क्लियर? सपोज दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और इसमें हमने क्या रख दिया? अपना करंट कैरिंग कंडक्टर। तो कैसे यूज करके डायरेक्शन को हम फाइंड आउट करेंगे? तो वी विल प्लेस आवर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट।
थंब को करंट के डायरेक्शन में रख दिए और फिर हम अपने इस 4 फिंगर्स को क्या करेंगे, मूव कराएंगे। तो 4 फिंगर्स के मूवमेंट का डायरेक्शन ही हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कंडक्टर, है ना। क्लियर। तो हम अपने अंगूठे को, करंट का डायरेक्शन ये है तो अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रख रहे हैं और फिर जब अपने 4 फिंगर्स को घुमा रहे हैं तो वो इस साइड आ रहा है। इट मीन्स कि जैसे दिस इज 2D, हम इसको 3D में करें। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, तो थंब को क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और थंब को करंट के डायरेक्शन में रख करके जब हम अपने 4 फिंगर्स को मूव कराते हैं तो वही क्या होती है, हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। मतलब कि करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से इधर होगा। मतलब कि उस साइड, इस साइड क्या होगा, नॉर्थ, और इस साइड क्या होगा, साउथ। क्लियर। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, है ना। क्लियर। सपोज अगर मैं करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, अभी करंट हमारा ऊपर से ऊपर था, नीचे से ऊपर। अब सपोज अगर हमारा करंट उस डायरेक्शन से आ रहा है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सपोज हमारा ये वायर है, करंट अब ऐसे फ्लो हो रहा है नीचे की तरफ, तो क्या करेंगे, थंब को करंट के डायरेक्शन में, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। और अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, अपने 4 फिंगर्स को घुमाओ तो अब मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर होगा। मतलब दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। क्लियर। क्लियर। इसको यहाँ पे भी रख के देख सकते हो। देखो करंट के डायरेक्शन में मैंने थंब को रखा और मूव कराया तो ये है ना, इस साइड से इस साइड की ओर। क्लियर। तो ये था हमारा थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। इसका यूज क्या है, तो राइट हैंड थंब रूल का हम लोग यूज कब करते हैं, तो ये बताने के लिए करते हैं कि जब हमारा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा ये बताने के लिए राइट हैंड थंब रूल करते हैं। क्लियर। आई होप राइट हैंड थंब रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो अब चलिए देखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। तो अब लेफ्ट हैंड रूल को पढ़ने से पहले फिर हमारे सामने क्वेश्चन अराइज होगा, व्हाई वी स्टडी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो राइट हैंड थंब रूल है वो क्या कहता है कि अगर ये हमारा मैग्नेट है, दिस इज आवर मैग्नेट, है ना, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर दें, मतलब एक ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर क्या हो, हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होता है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। क्लियर। मैंने अभी बताया आपको। और ये जो फील्ड क्रिएट हो रहा है, इस फील्ड का डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। अब वो डायरेक्शन किधर से किधर होगा ये डिपेंड करता है कि ये डायरेक्शन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन किधर है, करंट का जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है वो किधर है। अगर ये ऐसे है तो इस साइड से फील्ड निकलेंगे और इधर की हो जाएंगी, मतलब कि तब फील्ड ऐसे क्रिएट होगा। अगर वही डायरेक्शन बदल दे तो फिर ऐसे होने लगेगा। क्लियर। लेकिन डायरेक्शन चाहे जो भी हो, ये तो क्लियर है ना कि इस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। क्लियर। सो अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो हो सकता है कि इस मैग्नेट का नॉर्थ यहाँ, साउथ यहाँ, तो अब क्या होगा, ये देखो एक मैग्नेट ये है ना, जो ब्लू मार्कर से, और एक हमारा ये परमानेंट मैग्नेट, इन दोनों के अपोजिट पोल्स यहाँ दिख रहे, सेम पोल दिख रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये भी इसको रिपेल करेगा। क्लियर। और हो सकता है कि यहाँ पे साउथ बन जाए, यहाँ पे नॉर्थ बन जाए, तब क्या करने लगेंगे, देखो ये अपोजिट पोल हो गया, तब एक दूसरे को दोनों अट्रैक्ट करेंगे, इधर वाला इधर अट्रैक्ट होगा और इधर अट्रैक्ट होगा। इट मीन्स कि चाहे रिपेल करे चाहे अट्रैक्ट करे, आइदर इट अट्रैक्ट्स और रिपेल, फोर्स तो लग रहा है ना। अगर हम किसी को खींच रहे हैं तब भी फोर्स लगाते हैं, ढकेलते हैं तब भी फोर्स लगाते हैं। इट मीन्स कि इस वायर के ऊपर क्या होगा, फोर्स लगने लगेगा। क्लियर। और उस फोर्स के डायरेक्शन को बताने के लिए ही कि जब इस वायर के ऊपर फोर्स तो लगेगा, लेकिन किधर लगेगा, अंदर लगेगा, बाहर लगेगा, ऊपर लगेगा, नीचे लगेगा, है ना, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उस फोर्स के डायरेक्शन को बताने के लिए ही हम क्या यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर। सो वाई का आंसर आपको मिल गया। आप इसको याद भी ऐसे रख सकते हो, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल में कंफ्यूजन होता है, तो लेफ्ट हैंड, इसमें एफ वर्ड आ रहा है और एफ का मतलब होता है फोर्स, तो लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, फोर्स के डायरेक्शन को बताता है कि वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर। सो अब
चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे यूज करेंगे, है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि हम अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर, वो फिंगर्स कौन कौन से हैं, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, है ना, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इनको इस तरीके से अरेंज करें कि ये तीनों क्या हो, आपस में परपेंडिकुलर हो। आप देख सकते हो जैसे कि अगर मैं इन दोनों फिगर की बात करूं तो ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे हैं। अगर मैं इन दोनों फिगर की बात करूं तो इनमें देखो क्या 90 डिग्री है। क्लियर? सो we will arrange these 3 fingers in such a manner that these all 3 fingers will be mutually perpendicular to each other। हमें इन अपने तीनों उंगलियों को इस तरीके से अरेंज करना होता है कि ये तीनों क्या हो, आपस में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे। क्लियर? अब ये हो गया। अब इसमें कौन सी फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो वेरी सिंपल, फादर मदर चाइल्ड, ऐसे याद कर लो, फादर मदर चाइल्ड। ये थंब क्या है, फादर, है ना, ये इंडेक्स फिंगर क्या है, मदर, और ये जो मिडिल फिंगर है ये क्या है, चाइल्ड। FMC, FMC। क्लियर? फादर मदर चाइल्ड। अब F फॉर क्या मतलब हो गया, F का मतलब हो गया फोर्स, F रिप्रेजेंट्स द फोर्स। M का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स कि जो हमारी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किधर है, इस साइड, इधर से इधर है कि उधर से इधर है। क्लियर? एंड C फॉर करंट। क्लियर? सो फादर मदर चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, है ना। अब ये लॉ क्या कहता है कि हमें इन तीनों फिंगर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, और हमें अपने इस इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखना होता है। जैसे ही हम इन दोनों फिंगर को अरेंज कर देंगे, इसको फील्ड के डायरेक्शन में और इसको करंट के डायरेक्शन में, तो उस समय जो थंब का डायरेक्शन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे फोर्स के डायरेक्शन को। क्लियर? What I am saying, we have to arrange these 3 fingers in such a manner that our index finger indicates the direction of magnetic field, middle finger represents the direction of the flow of electric current, then the direction of thumb will represent the direction of force। Clear? हम क्या करेंगे, अब चलिए अरेंज करके देखते हैं। सपोज आपके सामने ये डायग्राम है। क्लियर? इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, मतलब हमारा जो यहाँ इसके फील्ड का डायरेक्शन है वो तो इधर से इधर है, नॉर्थ से लाइंस निकलती हैं साउथ की ओर जाती हैं। क्लियर? और हमारे जो करंट के फ्लो का डायरेक्शन है वो सपोज मैं मान लेता हूँ कि करंट जो है इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर फ्लो हो रही है। तो मैंने क्या बोला कि अपने इन फिंगर्स को अरेंज करना होता है, ये फिंगर फील्ड के डायरेक्शन में। अच्छा चलो देखो, ये अरेंज दिस फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये तो फील्ड के डायरेक्शन में है ही, क्योंकि फील्ड क्या है, नॉर्थ से साउथ। क्लियर? और ये वाला फिंगर किसको रिप्रेजेंट करता है, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को। तो करंट का डायरेक्शन ऊपर है और ये हमारी मिडिल फिंगर भी ऊपर की ओर रही है, मतलब ये जो हमारी फिंगर है ये फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो गई, ये वाली फिंगर जो है वो करंट के फ्लो के डायरेक्शन में अरेंज हो गई, है ना। जैसे ही ये दोनों अगर प्रॉपरली अरेंज हो जाएंगे तो हमारा जो थंब है वो ऑटोमेटिकली फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो एज यू कैन सी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, देन द थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब ये जो फोर्स लग रहा है इसमें कैसे लगेगा, इस वायर पर अंदर की ओर लगेगा। इट मीन्स कि अगर आप, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस वायर करंट करेंगे कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे, आप रखोगे ऊपर लेकिन ये वायर चला जाएगा नीचे। क्यों? क्योंकि फोर्स इस पे किधर लग रहा है, अंदर की ओर। क्लियर? चलिए अब हम फोर्स के डायरेक्शन को, फ्लो ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, उसको हम चेंज करके देख लेते हैं। आई, अब हमारा ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है, फिर से वैसे ही करेंगे, फिंगर्स को अरेंज करना होता है। तो देखो फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर फील्ड के डायरेक्शन में, तो ये तो फील्ड के डायरेक्शन में है ही, और ये मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में, तो ये ऊपर की ओर है। लेकिन क्या करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है? आप बोलोगे नहीं सर, करंट तो नीचे जा रहा है, मतलब कि ये अभी अरेंज नहीं है। अच्छा अब हम इसको ऐसे कर दें,
तो देखो अब क्या हो गया, ये फील्ड के डायरेक्शन में, तो ये तो फील्ड के डायरेक्शन में है ही, है ना। ये करंट के फ्लो के डायरेक्शन में, तो ये भी करंट फ्लो के डायरेक्शन में है ही। मतलब ये दोनों एकदम अरेंज प्रॉपरली हो चुके हैं। जैसे ही ये दोनों प्रॉपरली अरेंज हो जाएंगे, हमारा थंब ऑटोमेटिकली फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो आप देख सकते हो कि थंब बाहर की ओर है, मतलब कि इस वायर पर फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा, बाहर की ओर। क्लियर? इट मीन्स कि अगर आप इस फील्ड में वायर को रख देते हो तो वायर को आप रखोगे यहाँ, लेकिन ये वायर ऑटोमेटिकली भाग करके कहाँ जाएगा, बाहर। क्लियर? सो दिस इज द यूज ऑफ द लेफ्ट हैंड थंब रूल। क्लियर? कहाँ पे यूज करेंगे, तो जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है, उस फोर्स के डायरेक्शन को बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर? नाउ अब हम अपना थर्ड पॉइंट देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है, और फिर आपके सामने यही क्वेश्चन आएगा कि वाई वी स्टडीज द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, क्यों पढ़ते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा एक टॉपिक को समझते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दिस इज आवर कॉइल, है ना, ये हमारा क्या है, कॉइल है। आपने ये स्कूल में ये प्रैक्टिकल भी करवाया गया होगा, है ना। एंड अ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड थ्रू दिस कॉइल। ये कॉइल है, इस कॉइल में हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया है। करंट फ्लो नहीं करवा रहे हैं, कनेक्ट किए हैं, है ना। और हम क्या करते हैं, ये एक हमारा मैग्नेट है ना। क्लियर? इस मैग्नेट को हम क्या करेंगे, कभी इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास, कभी दूर, कभी पास, कभी दूर। और आप सभी ये जानते हो कि ये क्या है, मैग्नेट है, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, मैग्नेट के एरिया को, इलाके को। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि क्या है, मैग्नेट का इलाका। मैग्नेट का इलाका कैसे डिसाइड होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से। क्लियर? अब ये जब मैग्नेट है, तो अगर मैं इस मैग्नेट को पास लेकर के आऊंगा, क्लियर, जब पास लेकर के आएंगे तो ये सारे के सारे लाइंस, है ना, पूरी की पूरी लाइन क्या होगी, थोड़ा और लाइंस बना लेते हैं ना, ये पूरी लाइन पास आएगी, है ना। और जब दूर ले जाएंगे तो ये पूरी लाइंस दूर जाएगी। मतलब जब ये पास आ रहा है तो ये सभी लाइन यहाँ है ना। और सपोज ये दूर चला गया, तो अब लाइन क्या होंगे, इस वायर से दूर चले गए। मतलब ये जो लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस वायर को आप ध्यान से देखो, इस वायर से जो मैग्नेटिक लाइंस पास होंगी, जब ये मैग्नेट पास आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइन पास होंगी। अब यही मैग्नेट दूर चला गया तो अब क्या होंगी, मैग्नेटिक लाइंस कम पास होंगी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, सपोज कहीं आग जल रहा है, तो अगर हम आग के पास रहेंगे तो हमें हीट ज्यादा लगेगा, और अगर हम आग से दूर जाएंगे तो हीट हमें क्या होगा, कम लगेगा। इट मीन्स कि हम पास जा रहे हैं तो भी हीट चेंज हो रही है, दूर जा रहे हैं तो भी हीट चेंज हो रही है। क्लियर? सो जैसे ही पास दूर करते हैं तो लाइंस चेंज होती है, और जैसे ही लाइन चेंज होगी तो क्या होगा, ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होने लगेगा। और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होने का मतलब ये है कि इस वायर में करंट हो रहा है, क्योंकि वी यूज द गैल्वेनोमीटर फॉर मेजरिंग द करंट। हम लोग गैल्वेनोमीटर क्यों यूज करते हैं, करंट के डायरेक्शन को मेजर, करंट को मेजर करने के लिए। अच्छा, आप सोच रहे होगे सर अमीटर क्यों नहीं लगा रहे हैं। सो अमीटर जो होता है, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड अमीटर। जो अमीटर होता है वो करंट के अमाउंट को बताता है कि 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर कितना करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन जो गैल्वेनोमीटर होता है वो हमारा करंट के अमाउंट के साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी बताता है। क्लियर? और गैल्वेनोमीटर हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे वीक करंट होती है उसको मेजर करने के लिए, और अमीटर यूज करते हैं हम लोग हाई अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए। तो जब इस वायर को दूर पास करेंगे तो इसमें करंट जो प्रोड्यूस होती है वो वीक करंट होती है, तो इसलिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब पास ले जाएंगे तब भी कुछ अलग लाइंस होंगी, दूर ले जाएंगे तो भी अलग लाइंस होंगी। इट मीन्स कि लाइंस में चेंज होगा, और जैसे ही मैग्नेटिक लाइंस में चेंज होता है उसको हम लोग एक नया टर्म देते हैं, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स।
ये मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ नया नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हो। ये पूरी लाइंस दिख रही हैं, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पूरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ना देख करके अगर हम यूनिट एरिया को देखें तो उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, विच इज डिनोटेड बाई फाई। आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये पूरा बोर्ड है, इस पूरे बोर्ड से कितनी लाइन पास हो रही है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लेकिन इस बोर्ड के यूनिट एरिया, सपोज दिस इज, इससे जो पास होती है उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब मैग्नेट को दूर पास करेंगे तो इसके यहाँ से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रही हैं उसमें चेंजेस होंगे। और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है ना, देखो फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। और फिजिक्स में किसी भी वर्ड के आगे अगर डेल्टा लगा हुआ है मतलब कि चेंज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब चेंज इन फ्लक्स। जैसे ये टेम्परेचर है, टी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा वर्ड लग गया मतलब चेंज इन टेम्परेचर। ये वोल्टेज है, अगर डेल्टा वर्ड लग गया मतलब डेल्टा सिंबल यूज कर लिए मतलब कि चेंज इन वोल्टेज। क्लियर? सो जैसे ही फ्लक्स में चेंज होता है तो उसकी वजह से क्या इंड्यूस्ड हो जाता है, करंट, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। फ्लक्स में चेंज होने की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना। अब फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई, जनरेट हुई, पैदा हुई। तो इसलिए हम लोग इस करंट को एक नया नाम देते हैं, दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट, है ना। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो करंट पैदा हो रही है ना, एक तो वो होता है कि हम क्या करें, ये वायर है, इसको हम किसी सोर्स से जोड़ दे और उसके थ्रू इसमें सप्लाई दे दे, जैसे बिजली से जोड़ दे, है ना, या इन्वर्टर से या बैटरी से जोड़ करके, तो वो करंट, तो वो तो करंट को हम सप्लाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, करंट, देखो हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ा था, क्या हम किसी सोर्स से इसमें करंट प्रोड्यूस, करंट की सप्लाई दे रहे थे? नहीं, हम तो क्या कर रहे थे, मैग्नेट को दूर पास कर रहे थे। मैग्नेट को दूर पास, कभी पास कभी दूर, कभी पास कभी दूर करने की वजह से क्या हो जा रहा था, इस, ये जो आपको कॉइल दिख रहा है, इस कॉइल में फ्लक्स में चेंज हो रहा था। और उस फ्लक्स में चेंज होने की वजह से क्या हो जा रहा था, इस कॉइल में एक करंट क्या हो जा रही थी, पैदा हो जा रही थी। वो जो करंट पैदा होती है उस करंट को हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। और उसके बारे में हमें पता कैसे चल रहा है, तो हमने ये गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ये शो कर रहा है कि मैग्नेट को दूर पास करने की वजह से इसमें क्या हो रहा है, करंट जनरेट हो रही है। अब सपोज जब हम पास किए तब भी फ्लक्स में चेंज हुआ, है ना। फ्लक्स में चेंज होने का मतलब कि जब पास ला रहे हैं, आग के पास जा रहे हैं तब भी टेम्परेचर चेंज, दूर जा रहे हैं तब भी, तो पास लाए तब भी फ्लक्स में चेंज हुआ और करंट जनरेट हुई। अब उस समय करंट, मान लो गैल्वेनोमीटर है, आप सभी जानते हो कि गैल्वेनोमीटर में ऐसे जो नीडल होती है वो बीच में होती है। तो उस टाइम जो गैल्वेनोमीटर का नीडल है वो इधर मूव हुआ, मतलब कहने का ये कि करंट इधर से इधर फ्लो हो रही है। क्लियर? और जब हम इसे दूर ले गए तब भी फ्लक्स में चेंज हुआ, तो तब भी करंट इंड्यूस्ड होगी। और तब गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो इधर डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब कहने का है कि उस टाइम करंट इधर से इधर फ्लो हो रही है। इन शॉर्ट में आप ये समझो कि जब भी हम किसी कॉइल कॉइल के पास में मैग्नेट को लेकर के जाते हैं या कॉइल से दूर लेकर के जाते हैं, दूर पास करते हैं, तो उसमें एक करंट पैदा हो जाती है। उस करंट को हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, है ना। और उस इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को बताने के लिए ही कि वो जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रही है वो किस डायरेक्शन में जनरेट हो रही है, इधर से इधर फ्लो होगी कि इधर से इधर फ्लो होगी, उसके फ्लो के डायरेक्शन को बताने के लिए ही हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्लियर? सो आपको ये वाई का जवाब मिल गया। आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो। देखो राइट में आई लेटर आ रहा है, आई फॉर इंड्यूस्ड करंट, है ना। सो वी यूज द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स फॉर मेजरिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, है ना। जो इंड्यूस्ड करंट मतलब जो करंट पैदा हो रही है उसके डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब कैसे यूज करते हैं ये देखते हैं।
सो अब चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इसका यूज करेंगे। ये राइट हैंड रूल है, तो जैसे हम लेफ्ट हैंड रूल में कर रहे थे सिमिलरली हम राइट हैंड रूल में भी करते हैं। वी हैव टू अरेंज दीज थ्री फिंगर्स इन सच अ वे दैट दीज थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें अपने इस बार क्या करना है, राइट हैंड के थंब को, इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को इस तरीके से अरेंज करना है कि ये सभी क्या हो, आपस में 90 डिग्री हो। आप देख सकते हो दिस इज 90 डिग्री, है ना, दिस इज 90 डिग्री। क्लियर। अब ये तीनों आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं और इसमें भी सेम है, FMC। क्लियर, फादर मदर चाइल्ड, है ना, फादर मदर चाइल्ड, जहां पर M का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किधर है। C का मतलब है क्या, करंट। लेकिन मैंने अभी बताया इसमें हम करंट दे नहीं रहे हैं, इसमें क्या होती है, करंट बनती है जब किसी वायर को हम मैग्नेटिक जब किसी कॉइल, अभी मैंने बताया कि कोई कॉइल है, उस कॉइल से क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को कभी पास कभी दूर कभी पास कभी दूर करते हैं, तो उस कॉइल के अंदर एक करंट पैदा हो जाती है। तो यहां पर जो C करंट है वो कैसी करंट है, इंड्यूस्ड करंट। क्लियर। एंड F यहां पर फोर्स नहीं है, बल्कि हम क्या कर रहे हैं कि मैग्नेट को हम क्या कर रहे हैं, दूर पास दूर पास दूर पास कर रहे हैं, मतलब एक तरह से मोशन करा रहे हैं। मोशन कराने के लिए हमें, सपोज मुझे अपने हाथ को मोशन कराने के लिए क्या करना पड़ा, फोर्स लगाना पड़ रहा है। इस मार्कर को मोशन कराने के लिए क्या करना पड़ा, फोर्स, है ना। तो इट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, या मोशन, कि हमारा जो वायर है उसको हम मोशन कैसे करा रहे हैं। क्लियर। अब थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। सपोज करो कि दिस इज, ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है और हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड ये है, और इसमें मैंने एक सीधा क्या रखा हुआ है, एक सीधा वायर रखा हुआ है। एक इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, है ना, और बीच में क्या है हमारा, ये एक स्ट्रेट वायर है। तो आप जान रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी और इधर से इधर जा रही होंगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से इधर निकलेंगी और जाएंगी, तो आप देख सकते हो बीच में बस ये पतला सा वायर है। ये मार्कर तो थोड़ा और भी मोटा हो गया, इसके कंपैरिजन में वायर और छोटा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा से ज्यादा लाइंस निकलेंगी और उधर चली जाएंगी। क्लियर। आई होप अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी तो मैं अभी एक और चीज दिखाऊंगा, उससे 100% क्लियर हो जाएगा। आप इसको देखो। क्लियर। इधर भी मैग्नेटिक फील्ड है, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड है। उधर से लाइन निकल रही होंगी, इधर जा रही होंगी, या इधर से निकल रही होंगी, इधर जा रही होंगी। अब देखो, जब ये हमारा क्या है, ये कॉइल है ना, ये कॉइल जब इस पोजीशन में है तो क्या आ रहा है कि इधर से लाइन निकल रही है, तो बहुत पतला सा है। इस यहाँ पे ऐसे लाइंस आई और ऐसे चली गई, है ना, ऐसे लाइंस आई और ऐसे चली गई। ज्यादा से ज्यादा लाइन उधर पास हो जा रही है। लेकिन सपोज अब मैंने इसको ऐसे क्या किया, रोटेट करवा दिया। अब ये कॉइल मेरा इस पोजीशन में हो गया। अब ये लाइंस आ रही हैं तो पूरी की पूरी लाइंस क्या होंगी, यहीं पे रुक जाएंगी। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि सपोज जब मैं इसको ऐसे रख रहा हूं तो देखो यहाँ पे जो शैडो बन रही है वो बहुत छोटी सी बन रही है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको सीधा किया आप देखो बड़ी शैडो बनने लगी। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा लाइट को रोक रहा है। इन द सेम वे जब हमारा ये कॉइल इस पोजीशन में है तो ज्यादा से ज्यादा लाइन उधर पास हो रही है, और जब इस पोजीशन में आ गया ऐसे घूम के तो मैक्सिमम लाइंस को क्या कर दे रहा है, ये यहीं पर रोक दे रहा है ना। इस प्रैक्टिकल को फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने किया था, है ना, और उन्होंने बताया कि जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में हम रोटेट कराते हैं तो उसमें फ्लक्स चेंज होता है। कैसे? अभी देखो इस पोजीशन में है तो कम लाइंस जा रही हैं, और मैंने अभी बताया लाइंस मतलब एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस पोजीशन में है तो ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स पास हो जा रहा है, ऐसे आया पास हो गया, है ना। लेकिन जब इस पोजीशन में है तो ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स यहीं पे स्टॉप हो जा रहा है। इट मींस कि ऐसे है तो ज्यादा फ्लक्स, ऐसे है तो कम फ्लक्स, मतलब फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो जब हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं और रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा या करंट इंड्यूस्ड हो जाएगी। और वो जो करंट इंड्यूस्ड होगी उसके डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, राइट हैंड रूल। अब कैसे यूज करेंगे, तो मैंने आपको बताया
कि अपने राइट हैंड के तीनों उंगलियों को इस म्यूचुअली इस तरीके से अरेंज करना था कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। और एम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, एफ क्या है, फोर्स के डायरेक्शन को, है ना, और सी क्या है, इंड्यूस्ड करंट। फादर मदर चाइल्ड, बट दिस टाइम ये फादर मतलब फोर्स या मोशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देखो, मैं इसको मोशन की, है ना, अब यहाँ पे रख के समझते हैं। फील्ड हमारा किधर है, नॉर्थ टू साउथ, फील्ड इधर है, क्लियर। ये हो गया हमारा फील्ड का डायरेक्शन, जो कि इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करता है फील्ड का डायरेक्शन। थंब हमारे मोशन को, डायरेक्शन को। तो मोशन हम किधर करा रहे हैं, ऐसे अंदर की ओर, है ना। देखो ये फील्ड के डायरेक्शन में तो है, लेकिन थंब ऊपर की ओर। क्या हम इसको ऊपर मूव करा रहे हैं, नहीं ना, हम इसको अंदर की ओर मूव करा रहे हैं। मतलब थंब को ऐसे अरेंज करना होगा। अब आप देख सकते हो, दिस फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के डायरेक्शन में। तो करंट का डायरेक्शन क्या रहा है, नीचे, क्लियर। सो हमारी जो करंट जनरेट होगी वो किधर जाएगी, नीचे की ओर, ऐसे होते हुए नीचे की ओर चली जाएगी, क्लियर। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब ये जो हमारा करंट आया है ना, हमें डायरेक्शन पता चल गया। इट मीन्स कि जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया, कॉइल को रोटेट कराया, तो इस कॉइल के अंदर क्या हुई, करंट इंड्यूस्ड हुई। और वो करंट इंड्यूस्ड हुई तो वो किस डायरेक्शन में जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। उसके लिए मैंने राइट हैंड थंब रूल का यूज किया, तो मुझे पता चला कि जो करंट का फ्लो ऑफ डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड होगा, क्लियर। अब ये करंट ऐसे नीचे आ गई। अब इस करंट को हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम वी यूज कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश का यूज करके उस करंट को हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। हमारे राइट हैंड थंब रूल का यूज यहीं तक था। हमने डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिया, एंड राइट हैंड थंब रूल इज यूज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। मैं थोड़ा सा उसके आगे की आपको बात बता रहा हूं। अब कार्बन ब्रश में ये जो करंट आया, उस ब्रश को हम लोग कार्बन ब्रश पे क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे, क्लियर। यहां पर हमने स्टोर कर लिया। और अगर अब हमें इस स्टोर करंट को अल्टरनेटिंग करंट में बदलना है, किसमें, एसी अल्टरनेटिंग करंट में बदलना है, तो वी विल सेंड दिस करंट, ये जो कार्बन ब्रश के पास करंट इकट्ठा हुई है उसको हम लोग स्लिप रिंग के पास भेज देंगे, क्लियर। और अगर ये जो करंट यहाँ पे इकट्ठा हुई है उसे हमें डीसी में कन्वर्ट करना है, तो उसे हम किस में भेज देंगे, कम्यूटेटर के पास भेज देंगे, क्लियर। सो आई होप राइट हैंड थंब रूल आपको क्लियर हुआ होगा, क्लियर। और इसको किसने बताया, फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने बताया। उन्होंने बताया कि व्हेन अ कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी कॉइल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, प्लेस करके उसको रोटेट कराते हैं, तो उस कॉइल के अंदर क्या होती है, एक करंट इंड्यूस्ड हो जाती है। सो कॉइल के अंदर क्या हो रही है, करंट इंड्यूस्ड हो रही है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं इलेक्ट्रो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड हो रही है। किसकी वजह से इंड्यूस्ड हो रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा रहे हैं तभी हो रही है। तो मैग्नेटिक और इंड्यूस्ड हो रही है, इसलिए इंडक्शन। इस पूरे फिनोमिना को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्लियर। आई होप ये तीनों लॉस आपको क्लियर हुए होंगे, है ना। आप इन शॉर्ट में बस इतना समझो। मैं लास्ट में एक बात बताना चाहूंगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास करंट है तो हम लोग करंट से मैग्नेट बना सकते हैं, और मैग्नेट है तो उससे करंट बना सकते हैं। करंट से मैग्नेट का एग्जांपल, आपके स्कूल में बेल लगती होगी, तो बेल क्या, जैसे ही हम स्विच दबाते हैं, करंट हमने दिया, वो मैग्नेट बन गया। उसका आयरन का जो बॉब होता है उस पर जाके धाड़ से स्ट्राइक करता है और हमारी बेल बजती है। मतलब करंट से मैंने क्या बना दिया, मैग्नेट, है ना। और इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। इफ वी हैव मैग्नेट तो हम करंट भी बना सकते हैं। जैसे जनरेटर, देखो जनरेटर में क्या होता है, हम लोग रोटेट कराते हैं, उसके अंदर मैग्नेट होता है। उस मैग्नेट, सिमिलरली जनरेटर का यही कॉन्सेप्ट है। मैंने जो राइट हैंड थंब रूल बताया ना, वो जनरेटर में ही यूज होता है। ये मैग्नेट होता है, उसके दोनों तरफ बीच में कॉइल होती है, जो हम लोग रोटेट कराते हैं ऐसे जनरेटर। इस कॉइल को ही क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं ऐसे, है ना। तो जैसे ही रोटेट करा दिया, उसके अंदर क्या होगी, करंट इंड्यूस्ड हो गई। फिर उस करंट को हम लोग लेकर के कार्बन ब्रश के थ्रू एसी या डीसी जो भी बनाता होता है बना लेते हैं, क्लियर। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपके जो भी डाउट थे
वो सभी दूर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक